हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे करंट्स ऑफ इंडियन ओशन के बारे में, जो आता है हमारे ओशनोग्राफी में। और इससे पहले की वीडियोस में हम पैसिफिक और अटलांटिक ओशन के जितने भी करंट्स हैं, चाहे वो वार्म करंट्स हो चाहे वो कोल्ड करंट्स हो, उनको हम डिस्कस कर चुके हैं। सो आज की वीडियो में हम इंडियन ओशन के बारे में बात करेंगे। सो इस वीडियो को एंड तक देखना। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसी के साथ वीडियो को शुरू करते हैं और इंडियन ओशन की एक छोटी सी इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इंडियन ओशन बॉडी ऑफ सोल्ट वाटर कवरिंग अप्रोक्सीमेटली 1/5 ऑफ द टोटल ओशनिक एरिया ऑफ द वर्ल्ड। कि जो हमारा इंडियन ओशन है ये भी एक ओशनिक बॉडी है, सोल्ट वाटर बॉडी है, क्योंकि यहाँ पर जो ओशनिक वाटर होता है वो सेडिमेंट्स के कलेक्ट होने की वजह से क्या होता है, उनके डिपॉजिट होने की वजह से जो वाटर है उसमें सैलिनिटी आ जाती है, जिसकी वजह से इसे हम बॉडी ऑफ सोल्ट वाटर बोलते हैं। जो हमारा इंडियन ओशन है ये ऑलमोस्ट 1/5 जो हमारा टोटल ओशनिक वाटर का जो एरिया है, जो ओशंस का एरिया है अर्थ पे, उसे कवर करता है। एंड इट इज द स्मॉलेस्ट, जियोलॉजिकल यंगेस्ट एंड फिजिकली मोस्ट कॉम्प्लेक्स ऑफ द वर्ल्ड्स 3 मेजर ओशंस। कि आउट ऑफ ऑल द ओशन जो हमारा इंडियन ओशन है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि यहाँ पर जो है वो लैंडलॉक्ड ओशन है। इसके साउथ से लेकर नॉर्थ तक, ईस्ट टू वेस्ट जो हमारा सारा एरिया है इंडियन ओशन का, इसको कवर करते हैं, इसको लॉक करते हैं एक तरह से हमारे डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स। कि अगर इसकी साउथ की बात करें तो हमारे पास यहाँ आता है अंटार्कटिका, इसके ईस्ट की बात करें तो आता है ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पर आता है जावा एंड सुमात्रा। उसके बाद नॉर्थ में हमारे पास आ जाता है हमारा इंडियन पेनिनसुलर, मीन जो हमारा यहाँ पर साउथ ईस्ट एशियन रीजन है। उसी के साथ इसके वेस्टर्न पार्ट पर हमारे पास आता है मिडिल ईस्ट, और हमारे वेस्टर्न पार्ट पर इसके पास आता है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। इसी के साथ उन कंट्रीज की बात करते हैं जो इंडियन ओशन को एक लैंडलॉक्ड ओशन बनाता है, मींस वो लैंड मासेस, वो कंट्री जो इंडिया ओशन को बाउंड करते हैं। फर्स्ट हमारे पास आ जाता है ईरान, उसके बाद हमारे पास आता है पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड इंडिया जो है ये इसके नॉर्थ में इसको कवर करते हैं। उसी के साथ जो हमारा मालय पेनिनसुला है, सुंडा आइलैंड है, या फिर हम इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ये आते हैं इसके ईस्टर्न पार्ट में। उसी तरह इसके साउथ में हमारे पास आता है अंटार्कटिका और अफ्रीका, और जो हमारा अरेबियन पेनिनसुला है, जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका है, वो सारे हमारे आते हैं इसके वेस्टर्न साइड में। तो ये जो सारे एरियाज हैं इसको लैंडलॉक्ड ओशन बनाते हैं, और उसी के साथ ये दूसरे हमारे ओशंस के साथ भी कनेक्ट करता है। जो हमारा यहाँ पर साउथ ऑफ अफ्रीका है, यहाँ पर ये कनेक्ट करता है हमारे अटलांटिक ओशन के साथ। उसी तरह जो हमारा ऑस्ट्रेलिया है उसके नीचे से, उसके साउथ से हमारा जो अगर ओशन आता है वो आता है पैसिफिक ओशन। तो ये वो एरिया है जहां पर ये कनेक्ट करता है पैसिफिक ओशन के साथ। और यहाँ पर बहुत से ऐसे स्टेट्स हैं, जैसे हमारा सुंडा स्टेट है या फिर हमारा मलक्का स्टेट है, जिसके थ्रू भी ये पैसिफिक ओशन को इंडियन ओशन से ज्वाइन करता है। सबसे पहले बात करते हैं हमारे जायर्स की। तो हमने लास्ट टू लास्ट वीडियो में देखा था कि हमारे पास टोटल 5 जायर्स होते हैं, जो 2 हमारे पास होते हैं पैसिफिक में, 2 हमारे पास है अटलांटिक में, और 1 हमारे पास आता है इंडियन जायर, जो हमारा बनता है साउथ इंडियन ओशन में। ये नॉर्थ में नहीं बनता कोई भी जायर, वहां पर मॉनसून विंड्स इन्फ्लुएंस करती हैं, जिस वजह से एक ही जायर हमारे पास जो है वो इंडियन ओशन में रह जाता है, दैट इज इन साउथ इंडियन ओशन। तो उस जायर की अब हम बात करेंगे। सबसे पहले हमारे पास आती है साउथ इक्वेटोरियल करंट, और इसे इन्फ्लुएंस करती है हमारी प्रिवेलिंग विंड, जो यहाँ पर आती हैं साउथ ईस्ट ट्रेड विंड, जो हमारी होती हैं प्लेनेटरी विंड्स, जो अर्थ के रोटेट करने पर बनती हैं। ये हमारी आ जाती हैं साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स। उसी के साथ जैसे ही हमारा जो साउथ इक्वेटोरियल करंट है वो जाकर अफ्रीकन कोस्ट पर जाकर टकराता है, उसी के साथ ही डाइवर्ट हो जाता है, अपनी 2 ब्रांचेस बनाता है। एक जो होती है वो आती है अफ्रीका और हमारे मेडागास्कर के बीच में, जिसको हम बोलते हैं यहाँ पर मोजाम्बिक करंट। उसी के साथ एक और करंट आती है जो आती है ईस्ट ऑफ मेडागास्कर आइलैंड के, यहाँ पर ये बनाती है हमारी दूसरी करंट, जिसको हम बोलते हैं ईस्ट ऑफ मेडागास्कर करंट। तो ये ईस्ट में आती है, इसलिए इसको ईस्ट ऑफ मेडागास्कर करंट बोलते हैं। और ये जाकर मिल जाती है, कनेक्ट होती है हमारे साउथ अफ्रीकन के सदर्न पार्ट में, और ये हमारी डाइवर्ट होती है टुवर्ड्स अटलांटिक ओशन, और ये बनाती है हमारी अगुलास करंट। तो ये जो सारी हमारी करंट्स है ये वार्म करंट्स हैं, क्योंकि इक्वेटोरियल रीजन से सारा वार्म वाटर को कलेक्ट कर उसको डाइवर्ट करती हैं, और जो उसको ड्रिफ्ट मिलती है वो आकर मिलती है हमारे वेस्ट विंड ड्रिफ्ट की वजह से, जो आती है हमारी सदर्न पार्ट ऑफ इंडियन ओशन। ये जो हमारी कोल्ड करंट है, वेस्ट विंड ड्रिफ्ट, ये हमारे जो वाटर है, जो डेंस वाटर है, उसको मूव करती है, उसको शिफ्ट करती है टुवर्ड्स द वेस्टर्न पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। और उसी के साथ हमारे पास यहाँ एक कोल्ड करंट बनती है लैंड मास से। जैसे ही ये इन्फ्लुएंस होता है, जैसे ही यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन आता है लैंड मास का, ये डाइवर्ट होकर टुवर्ड्स नॉर्थ जो है वो फ्लो करना स्टार्ट करती है, और ये करंट हमारी बना देती है ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट। तो ये जो हमारे पास सर्कल बनता है ये बनता है हमारा
एंटी क्लॉकवाइज या फिर हम बोले कि हमारा काउंटर क्लॉकवाइज सर्कुलेशन जो है वो वाटर का मिलता है, क्योंकि ये सदर्न हेमिस्फीयर है, यहाँ पर कोरियोलिस फोर्स भी होती है, यहाँ पर लैंड मास भी आते हैं। सो ये जो हमारा क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज सर्कुलेशन है ये कंप्लीट करता है हमारे साउथ इंडियन जायर को। जो हमारी वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट है उसका एक और काम भी है, क्योंकि जो हमारी कोल्ड करंट्स होती हैं ये सपोर्ट करती हैं डेजर्ट लाइक कंडीशंस को। इसी के साथ ये हमारे जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है यहाँ पर बनाती है हमारा ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट, और यहाँ पर एक बहुत ही मेजर सिटी आती है जिसे हम बोलते हैं पर्थ सिटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया। अब बात करते हैं हमारे नॉर्थ इंडियन ओशन की। तो नॉर्थ इंडियन ओशन में एक ऐसी करंट है जो हमारी वार्म करंट है, जो सभी ओशंस में देखने को मिलती है। ये आ जाती है नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, जिसको इन्फ्लुएंस करते हैं हमारी नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स। तो ये हम सभी ओशंस में सेम देखते हैं। नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड के बाद क्या होता है, यहाँ पर हमारी जो आती है मॉनसून विंड्स। अब मॉनसून विंड्स क्या होती हैं, समर और हमारे विंटर्स में डिफरेंट होती हैं, और ये एक तरह से 180 डिग्री मीन जो कंप्लीट रिवर्सल है हमारे मॉनसून विंड्स में वो हमें देखने को मिलता है। और यहाँ पर रिवर्सल क्या होगा, एक हमारे पास बनेगी साउथ वेस्ट मॉनसून जो आएगा हमारे अरेबियन ओशन से, उसी की तरह हमारे पास आएगा नॉर्थ ईस्ट मॉनसून जो आएगा हमारा बे ऑफ बंगाल से। अब बात करते हैं कि जो हमारी मॉनसून विंड्स है ये कैसे फॉर्म होती हैं। अगर हम बात करें हमारे लैंड और वाटर की, ये एक लैंडलॉक ओशन है, और यहाँ पर ओशन और लैंड का जो यहाँ पर है वो हमें देखने को मिलता है। अगर लैंड और वाटर की बात करें तो यहाँ पर क्या होता है, जो हमारा वाटर होता है इट इज अ स्लो कंडक्टर ऑफ हीट, और लैंड जो है वो बहुत जल्दी हीट अप हो जाता है। यहाँ पर क्या होगा, जब ओशंस को टाइम लगेगा हीट अप होने में और लैंड जो है वो जल्दी हीट अप हो जाएंगे, तो ड्यूरिंग समर सीजन जो हमारा लैंड है वो हीट अप होगा। यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो हाई होगा, उसी के साथ टेम्परेचर से रिवर्स जो हमारा रिलेशनशिप होता है हमारे प्रेशर के साथ, यहाँ पर क्या होगा, हमारा प्रेशर जो है वो लो हो जाएगा। यहाँ पर ओशंस में क्या होगा, हमारे पास टेम्परेचर लो होगा तो प्रेशर हमारे पास हाई होगा। अब हमारी जो विंड्स होती हैं, जो हमारे करंट्स होते हैं वो हाई टू लो प्रेशर फ्लो करते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलेगा कि ओशंस की तरफ से लैंड की तरफ जो हमारी करंट्स हैं वो फ्लो करेंगी, जो हमारी बनाएंगी साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स। तो यहाँ पर साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स जो है वो कुछ इस तरह से फ्लो करेंगी कि जो हमारा यहाँ पर वाटर है ये कोस्ट से होते हुए हमारे इंडियन ओशन में पूरा फ्लो करेगा, हमारे पूरे इंडियन पेनिनसुलर को कवर करता हुआ हमारे बे ऑफ बंगाल वाली साइड में जाकर फ्लो करेगा। ये जो हमारी डायरेक्शन होगी ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी। उसी का रिवर्सल हमें देखने को मिलेगा हमारे विंटर सीजन में, क्योंकि हमारे विंटर सीजन में क्या होता है, अब जो हमारे पास रोटेशन है हमारे अर्थ की वो होती है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन पे। जो हमारा एक्सिस है वो कुछ ऐसा है, टिल्टेड है। इस टिल्ट की वजह से क्या होगा, जब सन की रेडिएशन जो है वो कंप्लीट साउथ की तरफ डाइवर्ट हो जाएंगी, सदर्न हेमिस्फीयर में होने की वजह से क्या होगा, जो हमारे वाटर है, जो हमारा वाटर है अब लैंड के कंपैरिजन में जल्दी हीटअप हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा, जो हमारा लैंड है इसका टेम्परेचर जब हाई होगा तो इसका प्रेशर जो है वो लो हो जाएगा, और उसी तरह लैंड में इसमें ऑपोजिट देखने को मिलेगा कि टेम्परेचर जो है हमारा लो होगा और उसी तरह प्रेशर जो है वो हाई होगा। अब हाई टू लो जब फ्लो करेगा तो यहाँ पर अब लैंड टू वाटर जो है वो हमारा करंट्स चलेंगे। उसी तरह यहाँ पर अगर हम करंट्स की बात करें तो अब ये जो है इससे ऑपोजिट डायरेक्ट में एंटी क्लॉकवाइज मूव करना स्टार्ट करेंगे, जिसको हम बोलते हैं हमारे नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स। हमारी साउथ वेस्ट मॉनसून है ये हमारे पास आता है हमारे अप्रैल टू सितंबर तक हमें ये देखने को मिलते हैं। इससे जितने भी हमारा मॉनसून इंडिया में आता है, उसी तरह जो हमारा यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड है इससे हमारे पास आता है अक्टूबर टू मार्च तक। तो यहाँ पर अब आपको एक चीज देखने को मिलेगी, अक्टूबर टू मार्च जो हमारी नॉर्थ ईस्ट हमारी मॉनसून विंड्स हैं वो देंगी हमारे पास विंटर्स में हमें रेन, और उसी तरह जो हमारे साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स हैं ये हमें देंगी अप्रैल टू सितंबर, दैट मीन्स इन समर सीजन। कोर करंट आती है हमारे इंडियन ओशन में, दैट इज काउंटर इक्वेटोरियल करंट, और ये फ्लो करती है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, और इसकी जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट होती है नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट और साउथ इक्वेटोरियल करंट से। समर्स में हमारे पास क्या होगा, जो हमारे समर्स हैं उसमें हमारे पास जो मॉनसून विंड्स आएंगी वो आएंगी साउथ वेस्ट मॉनसून, जो ट्रेवल करेंगी, जो फ्लो करेंगी टू ओशंस टू लैंड। और यहाँ पर जो हमारे विंटर्स आएंगे, विंटर्स में हमारे पास ऑपोजिट जो रिवर्सल होगा हमारे मॉनसून विंड्स में, उसकी वजह से जो फ्लो होगा वो होगा लैंड टू ओशन। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें, और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले।